Hey you beautiful cricket fans out there, गुड मॉर्निंग। आज है 19 अप्रैल और हम आज 36th मैच जो LSG और RR के बीच के शाम को 7:30 बजे जयपुर में शुरू होने वाली है उसका प्री मैच रिव्यू करने बैठे हैं। राजस्थान रॉयल्स 7 में से केवल 2 मैच खेलकर 8वें पोजीशन पर लिंगर कर रही है और LSG 7 में से 4 मैच जीत के 5वें पोजीशन पे। RR की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि हो सकता है कि संजू सैमसन आज के मैच ना खेलें, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले मैच में वो अनफिट हो गए थे और उन्होंने रिटायर्ड हर्ट ले लिया था। अगर संजू नहीं खेलते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा RR के लिए, क्योंकि संजू न केवल उनके सबसे मेन बल्लेबाज हैं पर साथ में विकेट कीपिंग और कप्तानी भी करते हैं। तो उनकी टीम में 2 रिप्लेसमेंट तो अवेलेबल हैं। अगर आपको याद होगा पहले 3 मैचों में संजू ने इम्पैक्ट सब का रोल प्ले किया था और उन मैचों में रियान पराग ने कप्तानी करी थी। तो अगर संजू आज अवेलेबल नहीं होते हैं तो रियान के कप्तान बनने की पूरी संभावना है और जो विकेट कीपिंग है वो ध्रुव जुरेल कर लेंगे। तो ये 2 स्किल्स में उन्हें प्रॉब्लम तो होगी नहीं। एक प्रॉब्लम जो उन्हें है वो है ओपनिंग बल्लेबाजी में, और ओपनिंग के लिए जो कोई डायरेक्ट कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। टीम में एक ओपनर है उनके पास, वो है वैभव सूर्यवंशी जो केवल 14 साल के हैं, पर इतने कम उम्र में उन्हें IPL में चांस मिलेगा ऐसा लगता नहीं। तो अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो एक कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मोस्टली मुझे लग रहा है नीतीश राणा को शायद ओपनिंग में पुश कर सकते हैं, अनलेस वो ओपनिंग में राइट हैंडेड बैट्समैन चाहें। अगर उन्हें राइट हैंडेड बैट्समैन चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि रियान पराग ओपनिंग करें और फिर एक पोजीशन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ऊपर कर सकते हैं, और जो एक पोजीशन खाली हुआ है उसमें वो शुभम दुबे को ला सकते हैं, जिन्होंने 3 या 4 मैचेस उनके लिए वैसे ही खेले हैं। ज़्यादातर मैचों में वो इम्पैक्ट सब के रूप में आए हैं, तो हो सकता है कि अगर आज संजू नहीं खेले तो प्लेइंग 11 में उनको ले लिया जाए। रही बात उनकी गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी उनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं रही है। उनके पास जोफ्रा आर्चर जैसा वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है जो काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी कर रहा है, पर शुरू के कुछ मैचों में उन्हें काफ़ी रन भी पड़े थे और जो लास्ट 2-3 मैचों में न उन्होंने केवल तेज़ गेंदबाजी करी है पर कंट्रोल भी दिखाया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके 4 ओवर्स राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके अलावा उनके पास 2 श्रीलंका के स्पिनर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, हसरंगा और तीक्षणा। इनका रोल भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच में। रही बात चौथे और 5वें बॉलर की, तो देश पांडे और संदीप शर्मा खेलते हैं। देश पांडे का ये साल बहुत ही मिडलिंग रहा है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है उनकी तरफ से, जबकि संदीप शर्मा ने न केवल ओपनिंग मिडिल ऑर्डर पर लास्ट के ओवर्स में बिना पेस के अच्छी गेंदबाजी की, तो वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन में चेंज होने की संभावना कम है। रही बात उनके स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ तो यशस्वी जायसवाल इकलौते ऐसे बल्लेबाज लग रहे हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक हिटमायर को ठीक से यूज़ नहीं किया। हिटमायर को अगर वो चौथे या 5वें नंबर पे खेलाएं इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हिम एट 7वें पोजीशन में जब 2-4 ओवर ही बचे हो, वो बेटर होगा उस टीम के लिए, क्योंकि तब वो एक्चुअली मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो 5 या 10 गेंद खेले तो इम्पैक्ट कुछ खास ला नहीं सकते, पर अगर उन्हें 20, 25, 30 गेंद खेलने को मिलती है तो चांसेस है कि वो एक 50-60 का स्कोर खड़ा कर सके और टीम के स्कोर को लंबा कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट मैच दिल्ली के साथ खेला था राजस्थान रॉयल ने 16 अप्रैल को, और वो एक टाइड मैच था। उस मैच को अगर वो जीत जाते तो उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता, पर सुपर ओवर में जाके उन्होंने वो मैच भी हार गया था, तो उससे उनके जो चांसेस थे उसको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है। पर यू नेवर से नेवर अगेन। इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले 7 मैच में से जितने ज़्यादा मैचेस जीत सकते हैं वो जीतें, और फिर देखा जाए लास्ट में चल के क्या होता है। बल्लेबाजी में उनका प्रॉब्लम दिख रहा है, उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में कोई नहीं दिख रहा है बिसाइड्स नीतीश राणा ने 2 इनिंग्स में 50 से ऊपर स्कोर किया, पर बाकी सारे इनिंग्स में उनका कोई खास स्कोर नहीं है। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी की कमी है जिसको उनको काम करना होगा। जैसे आपको याद होगा यशस्वी ने लास्ट 4 मैचों में 3 50 बना लिए हैं, तो वो अच्छे फॉर्म में। और मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लग रही है इस टीम की गेंदबाजी में
वो है उनका 5वां बॉलर देश पांडे, और कुछ मैचेस में उन्होंने कार्तिकेय को भी यूज़ किया है, पर उसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो ये उनकी मेजर परेशानी है, मिडिल ऑर्डर जो कि आउट ऑफ सिंक लग रहा है, और बैकअप बॉलर्स टू जोफ्रा आर्चर एंड द 2 श्रीलंकन स्पिनर्स। उनको अगर अच्छा करना है तो सारे के सारे गेंदबाजों को, सारी की सारी टीम को अच्छा खेलना होगा। अब हम मूव करते हैं LSG की तरफ। तो LSG की तरफ से जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है सामने कि भारत का सबसे तेज गेंदबाज यंग मयंक यादव के आज के मैच खेलने की प्रबल संभावना है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उन्होंने 156 किलोमीटर की गति से गेंदबाजी की थी और 2-3 मैचेस भी खेले थे इंडिया के लिए, पर उसके बाद उन्हें चोट लग गई और तब से वो बाहर ही थे, रिहाब कर रहे थे बेंगलुरु में, और आज के मैच में वो पूरी तरह से फिट होके वापस आ चुके हैं। तो उनके खेलने से LSG की जो बॉलिंग लाइनअप है, उनका फर्स्ट चॉइस बॉलिंग लाइनअप के खेलने की संभावना रहेगी। LSG का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है उनका टॉप 3, मिचेल मार्श, पूरन और मार्करम। पूरन अगर आपको याद होगा तो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, और मिचेल मार्श 3रे नंबर पे, और करीब आई थिंक एडन मार्करम 19वें नंबर पे। तो ये जो टॉप 3 है बहुत अच्छे फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर में जो उनका सबसे बड़ा वीकनेस लग रहा है वो है ऋषभ पंत। ऑल्दो उसने ज़्यादा रन तो नहीं बनाए, पर याद करने वाली बात यह होगी कि लास्ट मैच में ही उन्होंने 63 रन बनाए थे। बहुत अटैकिंग इनिंग्स तो नहीं थी, पर पिच भी शायद वैसी नहीं थी, तो उन्होंने रन तो अच्छे बना लिए हैं लास्ट मैच में, तो वो एक अच्छा रहेगा। आयुष पदोनी ने मिडिल ऑर्डर में कुछ अच्छे रन बनाए हैं, डेविड मिलर ने कुछ रन बनाए हैं, पर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है मिडिल ऑर्डर में 4, 5, 6 और इवन अब्दुल समद जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। रही बात गेंदबाजों की, तो शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, ये दोनों लीडर बोर्ड में हैं पर्पल कैप के। शार्दुल ठाकुर 6ठे नंबर पे हैं और दिग्वेश राठी 14वें नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्पल कैप। जो सबसे अच्छी बात है शार्दुल की कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट लिए हैं, ऑल्दो रन उन्होंने दिए हैं 11 के हिसाब से। दिग्वेश राठी जिनका ये पहले ही सीजन में उन्होंने सबको इम्प्रेस किया है अपने कंट्रोल से, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी बैट्समैन उनके कैरम बॉल और गुगली को पिक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम एक्शन से डालते हैं, काफ़ी स्पीड के साथ डालते हैं और गेंद को एक ही जगह पे डालते हैं। तो ये दोनों उनके सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर्स हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो है कि आकाशदीप की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। आवेश खान थोड़ा रिलेटिवली बेटर उन्होंने गेंदबाजी करी है आकाशदीप के मुकाबले। आकाशदीप अगर आपको याद होगा वो भी एक चोट से बाहर आ रहे हैं, आवेश भी शुरू के 2 मैचेस नहीं खेले थे, तो चांसेस ये है कि अगर मयंक आज का मैच खेलते हैं तो मोस्ट लाइकली वो शायद इन दोनों में से, और ज़्यादातर चांसेस आकाशदीप को शायद रिप्लेस करें प्लेइंग 11। रवि बिश्नोई ने लास्ट 1-2 मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और राठी के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मिडिल ओवर्स में। तो ये तो LSG टीम का सेटअप लग रहा है। इन टर्म्स ऑफ द वीकनेस, उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो उनका सबसे बड़ा वीकनेस लग रहा है, और जो उनका स्ट्रेंथ है वो है उनका टॉप ऑर्डर का फॉर्म। जो बेस्ट वर्ल्ड का एट द मोमेंट जो बेस्ट T20 बैट्समैन है पूरन, वो उनका नंबर 3 बैट्समैन है, तो ये तो ऑब्वियसली उनके सबसे बड़े स्ट्रेंथ है। और मयंक के ऐड होने से गेंदबाजी में थोड़ी पेनिट्रेशन और आ जाएगी, तो उनके पास 3 विकेट टेकर हो जाएंगे। और आवेश एक ऐसा बॉलर है जो ऊपर करे, मिडिल ऑर्डर में भी करता है, लास्ट में भी अच्छी गेंदबाजी करता है। तो 3 या 4 अच्छे गेंदबाज होने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बैलेंस्ड बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी उनके पास। अगर हम RR की तरफ जाते हैं तो जैसे आपको पता ही होगा कि अगर टीम बॉटम में आ रही है, बॉटम 3-4 में आ रही है, तो उस टीम का कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है, और वो इस साल आपको दिखेगा। RR का मिडिल ऑर्डर भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है। RR में ओपनर में भी यशस्वी ही अकेले रहेंगे, क्योंकि आज संजू के खेलने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ओपनिंग में भी उनको प्रॉब्लम है। रही बात बॉलर्स की, तो लीडर बोर्ड में कोई भी नहीं है। अगर लीडर बोर्ड में एक भी बॉलर नहीं है, टॉप 20 में एक भी बॉलर नहीं है, चाहे आपके पास जोफ्रा ही क्यों ना हो, इसका मतलब है कि आप उतने विकेट्स नहीं ले रहे। अगर आप उतने विकेट्स नहीं ले रहे हैं तो आप रन कितने भी बना लें, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोफ्रा के 4 ओवर्स होंगे, और 2 श्रीलंकन स्पिनर्स का परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा LSG के लिए, स्पेशली पावर पैक LSG का टॉप ऑर्डर है उसको रोकने के लिए। बाकी सब मैच खत्म होने के बाद मिलता हूँ फिर शाम को आपके। बाय बाय, टेक केयर, टाली हो।